हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, ROARO 2023 की प्री की परीक्षा दिसंबर 2024 में शेड्यूल्ड है। तो दिसंबर मंथ में आपका ये जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और इससे पहले GS के प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और हिंदी के भी 2 सेट पेपर हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। आज ये तीसरा सेट पेपर हम लोग करने जा रहे हैं। और आप लोगों को ये भी पता ही होगा कि अब आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट मीटिंग और सेकेंड मीटिंग में ना हो करके GS और हिंदी का जनरल हिंदी जो है उसका अलग अलग ना हो करके एक साथ होगा। दैट मीन्स कि GS में जो आपके 140 क्वेश्चन है प्लस उसमें 60 क्वेश्चन हिंदी के भी रहेंगे, एक साथ पेपर होगा। और आपको अब 2 घंटे के बजाय 2+1 ये 3 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा जहां पर आपको ये कुल मिलाकर के 200 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। तो आज की क्लास में हम सामान्य हिंदी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने वाले हैं। और आज की क्लास अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो देखिए, शुश्रूषा जो है ये इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, इसमें श्रम वाला शा बीच में आता है और लास्ट में ये इस तरीके का शा होता है। तो शुश्रूषा ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक वाक्यांश है जिसके लिए हमें एक शब्द चुनना है जिस पर अपकार किया गया हो। तो जिस पर अपकार किया जाता है उसे अपकृत कहा जाता है। और अगर ये क्वेश्चन होता जिस पर उपकार किया गया हो, ठीक है, उपकार, तो ये हो जाता उपकृत। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है। तो देखिए, किसानों की सहायता के लिए जो राजकीय धन दिया जाता है उसे तकावी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और तकावी आप लोगों ने मिडविल हिस्ट्री में ये शब्द पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तकावी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम है। तो यहाँ पर ज्वर तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द विशेषण है। तो देखिए, चमकीला यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। एकांगी शब्द का विलोम बताना है तो एकांगी का जो विलोम है वो सर्वांगीण हो जाता है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, सर्वांगीण मतलब हर प्रकार से चहुमुखी विकास, या वो व्यक्ति जो है उसका सभी रूपों में विकास होना चाहिए। ठीक है, तो सर्वांगीण यहाँ पर इसका विलोम शब्द हो जाएगा एकांगी का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो यहाँ पर गहरा शब्द जो है विशेषण हो जाएगा, बाकी के सभी संज्ञा हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उचित विलोम युग्म का प्रयोग कहाँ पर सही हुआ है। ठीक है, तो इलोक जो है इसका जो विलोम है परलोक, संकीर्ण, और संकीर्ण का क्या हो जाएगा, विस्तीर्ण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इहलोक का परलोक होता है और संकीर्ण का विस्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, उदित का यहाँ पे अस्त होना चाहिए, अनुदार का उदार होना चाहिए। तो ये, या कृपण भी ये सही है, लेकिन ये वाला गलत हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन में नहीं होगा। और अनुपजाऊ का यहाँ पर उपजाऊ होना चाहिए। ऊसर और अनुपजाऊ एक ही बात होती है। अनश्वर का शाश्वत होता है, ये सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर, अब निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द तत्सम और तद्भव का गलत जोड़ा है। तो देखिए, स्वामी का साईं होता है, कर्ण का कान होता है और आज्ञा आन, तो तीनों ही सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि इनमें से कोई भी गलत जोड़ा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। मनुष्य को अपनी जिंदगी शेर की भांति निडर होकर जीनी चाहिए। उक्त वाक्य विशेषण की दृष्टि से किस अवस्था का वाचक है। तो देखिए, विशेषण की दृष्टि से ये जो वाक्य है, मनुष्य को अपनी जिंदगी शेर की भांति निडर होकर जीनी चाहिए, ये मूलावस्था से संबंधित है, मूलावस्था का वाचक है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसको इलैबोरेट कर लेते हैं। तो देखिए, जो यहाँ पर बात की गई है कि यहाँ पर मनुष्य को शेर की भांति निडर होने की बात की गई है, यह मूलावस्था के अंतर्गत आएगा। मूलावस्था के क्या गुण होते हैं, जब किसी व्यक्ति के गुण दोष बताने के लिए विशेषण का प्रयोग किया जाता है तो उसे मूलावस्था कहते हैं। जैसे इस वाक्य में किसी भी मनुष्य को शेर की तरह निडर होने की बात कही गई है, मतलब उसके
गुणों की बात यहाँ पर की जा रही है। यदि जब कहीं पर किन्हीं दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना नहीं की जा सकती है, वहाँ पर मूलावस्था होती है। पहचान क्या होती है मूलावस्था की? अच्छा, बुरा, वीर, बहादुर, निडर, डरपोक, ये सारे जो पहचान के शब्द हैं किसके? मूलावस्था के। जैसे राम एक वीर बालक है, सीता एक सुंदर कन्या है, ये मूलावस्था से संबंधित वाक्य हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आइए। रेखांकित शब्द का पर्याय बताना है हमें। यहाँ पे पर्यायवाची क्या होगा? तो वसन का जो पर्यायवाची होता है ये कपड़ा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हमें आकर्षक वसन धारण करना चाहिए, मतलब आकर्षण कपड़े धारण करना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प हो। जैसे सलिल, सलिल का जो मतलब है ये पानी होता है, ठीक है, पानी। तो पानी का जो पर्यायवाची यहाँ पर है ये तोय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सलिल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तोय। तद्भव शब्द बताना है तो अगाड़ी तद्भव शब्द है, बाकी सारे तत्समय, अग्रवर्ती, केतक और कल्लोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। बिना वेतन के काम करने वाला क्या कहलाता है? अवैतनिक। जो व्यक्ति कोई काम कर रहा हो और उसको वेतन ना दिया जाए वो काम अवैतनिक कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करके उत्तर चिन्हित करिए। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? यहाँ पर माँ को अपने पुत्र से ममता होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सौभाग्य का विलोम यहाँ पर दुर्भाग्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? व्योम हो जाएगा। अभिजात का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अभिजात जो है इसका अर्थ होता है कुलीन, कुलीन वर्ग, ठीक है। अभिजात वर्ग आप लोगों ने सुना भी होगा हिस्ट्री में, ये एंशिएंट हिस्ट्री में टर्म आता है अभिजात, ठीक है। इसका मतलब होता है कुलीन, तो अभिजात का विलोम अकुलीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। परवर्ती का विलोम शब्द हो जाएगा पूर्ववर्ती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो यज्ञोपवीत जो है ये तत्सम शब्द है, बाकी ये सारे क्या हो जाएंगे? आपके तद्भव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाक्य में अनावश्यक शब्द प्रयोग की अशुद्धि है? तो देखिए यहाँ शोभनीय वातावरण अनुपस्थित है, यहाँ पर अनावश्यक शब्द जो है प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 यही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जिन शब्दों के संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन को ले लिया जाता है, जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो हिंदी में जैसे कि तैसे प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है, तत्सम। जो बर्तन बेचने के लिए काम करता है, बर्तन बेचने का काम करता है, उसके लिए वाक्यांश कसेरा हो जाएगा, कसेरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अंगीकार, अंगीकार का विलोम शब्द क्या होता है? बहिष्कार। अंगीकार करना, हमें सद्गुणों को अंगीकार करना चाहिए और दुर्गुणों का बहिष्कार करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहिष्कार। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो। तो उस इंसान को क्या कहते हैं, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जिसे विश्वास या दिलासा दिया गया होता है? उसे आश्वस्त कहते हैं, ठीक है, आश्वस्त कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। और जो विश्वास या दिलासा दिलाने की प्रक्रिया होती है इसे क्या कहते हैं? आश्वस्ति कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। परिव्राजक शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो परिव्राजक शब्द का पर्यायवाची सन्यासी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से आकांक्षा किस शब्द का पर्यायवाची है? तो आकांक्षा जो है मनोरथ का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। घी शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा घृत, ठीक है, घृत तत्सम रूप। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो काष्ठ जो है ये तत्सम शब्द है। दूध, हाथ और आम ये सारे तद्भव हैं। हाथ का हस्ती हो जाएगा, हस्त हो जाएगा, हस्त। दूध का दुग्ध होता है और आम का क्या हो जाता है? आम्र हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कुछ लड़के जा चुके हैं, इसमें से कुछ जो है शब्द ये किस प्रकार का विशेषण है ये बताना है हमें। तो कुछ लड़के जा चुके हैं, यहाँ पर कुछ जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन है। वर्षा के जल से पालित
शब्द के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है हमें। तो देखिए, जो वर्षा के जल से सिंचित भूमि होती है या पलित भूमि होती है उसे देवमात्रक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देवमात्रक। पारितोषक विशेषण किस मूल शब्द से निर्मित है? तो पारितोषक जो विशेषण है ये परितोष से निर्मित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 परितोष। दिए गए शब्दों में से तट का पर्याय कौन सा नहीं है? तो तट जो है इसको कूल कहते हैं, ठीक है, किनारा कहते हैं, तीर कहते हैं और साहिल कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं तट की, लेकिन कुल, ये जो कुल है ऑप्शन नंबर 2, इसका मतलब होता है वंश, ठीक है, या टोटल, सम, ये सारे पर्यायवाची कुल के हो जाते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और जो बातें हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करी ये यहाँ पर लिखी गई हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर सकते हो। कुछ और पर्यायवाची भी यहाँ पर दिए गए हैं। संकुचित विचार रखने वाला क्या कहलाता है? दकियानूस, ठीक है, दकियानूस कहलाता है संकुचित विचार रखने वाला। यह वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्याय है। तो यहाँ पर जो पुष्कर है ये रेखांकित शब्द है, तो इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तालाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। तत्सम और तद्भव के आधार पर समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? तो देखिए, यहाँ पर कार्तिक, ग्रामीण और गणना ये सारे तत्सम शब्द हैं, जबकि जो घर है ये तद्भव शब्द है। तो ये सारा जो ग्रुप है ये एक ग्रुप का हो गया तत्सम शब्द का, लेकिन तद्भव है घर, इसलिए यही भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। साधारण नियम के विरुद्ध जो बात होती है उसे क्या कहते हैं? अपवाद कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अपवाद। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है हमें। तो अशुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है ये पूज्यास्पद है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होती है? पूजास्पद, ठीक है, ये सही वर्तनी होती है पूजास्पद, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छिछले का विलोम शब्द बताना है। छिछला का जो विलोम होता है ये उथला हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्द का विलोम बताइए। तो गरिमा का जो विलोम है ये हो जाएगा लघिमा। ऑप्शन नंबर 3 लघिमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो अग्नि, भ्राता, आज्ञा ये सारे तत्सम हैं, जबकि किसान क्या है? तद्भव शब्द हो जाएगा। इसका तत्सम क्या होता है? कृषक, ठीक है, कृषक जो होता है इसका तत्सम शब्द हो जाता है। निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? तो वह एक बड़ी कंपनी में काम करता है। तो अभी हमने अवस्थाओं को डिस्कस किया था ऊपर, और उसमें पहचान भी बताई थी। जो बहादुर हैं, डरपोक है, बड़ा है, सुंदर है, ये सारी मूलावस्था से जुड़े होते हैं। तो वह एक बड़ी कंपनी में काम करता है, तो ये मूलावस्था का वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखाखंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। जैसे अब यहाँ पे देखिए वाक्य क्या है? जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जाती है वैसे वैसे महंगाई लुढ़कती जाती है। नहीं, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जाती है वैसे वैसे महंगाई बढ़ती जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है? तो चार दीवारी होता है। चा के बाद इसको इस तरीके से लिखते हैं, चार दीवारी नहीं, चार दीवारी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भौमिक विशेषण किस मूल शब्द से बना हुआ है? तो भौमिक जो है भूमि से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, निश्चल के पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे? तो देखिए निश्चल के पर्यायवाची स्थिर, स्तब्ध और निस्पंद हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनामिक विशेषण ज्ञात कीजिए। तो सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? सर्वनाम वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं, और सर्वनामिक विशेषण वो विशेषण होते हैं जो उस संज्ञा की किसी संज्ञा के स्थान पर आते हैं और उसी की ही विशेषता बतलाते हैं। तो यहाँ पर यह जो है सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन इसका। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द की पहचान करिए। तो सूरज जो है ये तद्भव है, सूरज का तत्सम शब्द हो जाता है सूर्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
निम्नलिखित शब्दों में से तृषा का विलोमार्थी बताइए। तृषा का जो होता है तृप्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है यहाँ पे, तो वियोगी, यहाँ पर वियोगी जो है इसमें बड़ी की मात्रा न लगकर अगर शुद्ध वर्तनी आएगी तो शुद्ध शब्द ये होता है, शुद्ध वर्तनी का इसमें छोटी की मात्रा लगती है वियोगी, ठीक है। गुण दोष के समरूप मूल्यांकन करने वाले के लिए एक शब्द, तो जो गुण दोष का समरूप से मूल्यांकन करते हैं उन्हें समीक्षक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा समीक्षक। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त क्रमवाचक विशेषण छांटकर लिखना है। राजन को कुल जायदाद का डैश, यहाँ पे ये खाली स्थान हमें भरना है, तो छठा हिस्सा मिला, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा छठा। चिंतनीय विशेषण किस मूल शब्द से निर्मित है, तो ये चिंता से निर्मित हो जाएगा, चिंता से ही बना है चिंतनीय। मैंने पत्ते को बहते हुए देखा, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, मैंने पत्ते को बहते हुए देखा, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2। और जो आपका क्वेश्चन है मैंने बहते हुए पत्ते को देखा, तो ये जो को है पत्ते के बाद ही रहेगा, लेकिन ये जो बहता हुआ है ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, मैंने पत्ते को बहते हुए देखा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है इसका। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाला, इसको क्या कहा जाता है, अन्वयागत, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 अन्वयागत। अगले क्वेश्चन पर आइए। मैंने एक कृशकाय व्यक्ति देखा, कृश के लिए उचित विलोम शब्द बताना है, तो कृश का मतलब होता है दुबला पतला, ठीक है, दुबला पतला का जो विलोम शब्द है ये हो जाएगा हष्ट पुष्ट, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। इनमें से कौमुदी का समानार्थी शब्द कौन सा है, तो कौमुदी का समानार्थी शब्द जो है हो जाएगा उपरोक्त सभी, कौमुदी, टीका, व्याख्या और चांदनी, ये तीनों ही इसके समानार्थी हैं। आप लोगों ने एक हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ठीक है, तो ये सारे ही समानार्थी हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, जिनमें से केवल एक सही है, तो सही वर्तनी वाले शब्द का हमें चयन करना है। तो अनअधिकार होता है, अधिकार में आ ना जोड़ते हैं, ठीक है, और आ छोटा आ जो होता है उसको हटा देते हैं, अनधिकार, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट ऑप्शन बनेगा। दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताइए, तो कंदश का जो पर्यायवाची है ये खो होता है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रामचरित निम्नलिखित वाक्य में किस प्रकार की शुद्धि है, तो देखिए रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं, तो यहाँ पे वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन है। जो रचयिता है इसमें वर्तनी की अशुद्धि है, तो रचयिता को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है, रचयिता, तो ये जो है अशुद्धि है वर्तनी संबंधी, ठीक। तो इस प्रकार से ये हमारे आज के 60 क्वेश्चंस हैं जो हमने यहाँ पर कंप्लीट किए। आई होप ये क्लास पसंद आई होगी, आप लोगों को पसंद आई है तो क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, बने रहिए नए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए मेरे चैनल पर। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।